अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डेली डोज में खुशामदीद और एक और नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी अब ठीक हूँ। अब इसलिए ठीक हूँ कि मेरा अभी 15 डेज़ पहले ऑपरेट हुआ था, तो बस उसी सिलसिले में मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की इन दिनों, क्योंकि बोला नहीं जा रहा था, मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसी वजह से बस वीडियो को भी थोड़ा सा गैप आ गया। और बच्चों को पता नहीं कैसे इल्हाम हो जाता है कि मम्मा आगे पीछे हुई हैं और वो वॉइस ओवर कह रही हैं, तो बस लाइन बना के जिन तीनों के तीनों मेरे पास आ जाते हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सेहत दें। तो ये है जी आप सबका जाना माना रोड। हम लोग रोड पे आ चुके हैं और यही हमारा इकलौता रोड है तमाम कामों के लिए। अम्मी के घर को भी यही रोड जाता है, हॉस्पिटल्स को भी यही रोड जाता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए थे, बच्चे भी मेरे साथ थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने नेक्स्ट डे नहीं बल्कि यहीं से वापसी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप करना था। तो हॉस्पिटल आ गए और एज़ यूजुअल जिन मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और बिल्कुल इजी ड्रेस में ये लोग थे, क्योंकि अम्मी की तरफ जाके बस इन्होंने सोना था, तो इसलिए मैंने इनको शलवार कमीज़ पहनाई, क्योंकि उधर जाके इन्होंने सोना था। और मेरा चेकअप हुआ है, स्टिचेस उन्होंने चेक करने थे और ऑपरेशन हुआ है जी मेरा टॉन्सिल्स का। और बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गए थे, बहुत ज़्यादा डैमेज थे और काफ़ी मसला कर रहे थे। अब फाइनली टॉन्सिल्स भी ख़त्म हो गए थे, उन्होंने रिमूव किए हैं और उसके बाद उन्होंने चेक करना था। 7 डेज़ के बाद उन्होंने कहा था कि आपका विज़िट और चेक करवाने हैं। और यहाँ पर जी आप देखें मेरे नेल्स, और ये नेल्स का मेरा लास्ट डे था, क्योंकि जब मैं अम्मी की तरफ गई थी और बड़ा मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई थी अम्मी की तरफ जाके नेल्स की वजह से। तो अम्मी कहती हैं कि तुम इंसान हो और इंसानों के नाखून बड़े नहीं होते, जानवरों के होते हैं, मुर्गियों के होते हैं, पता नहीं किस किस की मिसाल देते रहे थे। और ये जी आप लोगों को बैलून्स वगैरह देख के लग रहा होगा किसी की बर्थडे है, तो ये बर्थडे नहीं है जी, बच्चे इकट्ठे हुए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह जी सिर्फ हम 4 बहनों के बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं। और जब हम चारों की चारों अम्मी की तरफ इकट्ठी होती हैं तो एक शादी का समा होता है, और अम्मी यही कहती हैं कि जब तुम सब आई भी होती हो तो फिर बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये हैं जी यमी यमी से मैक्रोनी और साथ में चाट, और दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी। या क्या पता इस वजह से मुझे ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि मैंने खानी नहीं थी, लेकिन देखिए अगर मैंने नहीं खानी थी ना तो फिर भी मैंने खाई थी। मैक्रोनीस भी खाए थे और चाट भी खाई थी। और यहाँ पर जी फ़िश आ गई है, मैं घर वापस आ गई थी और अबू लेके आए थे फ़िश। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हों ना तो हल्की सी हवा होती है तो हमारे घर में बस फ़िश पहुंच जाती है, सर्दी की लहर पड़ने की देर होती है, क्योंकि अब्बू को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अब्बू बच्चों के लिए स्पेशली लेके आते हैं कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। और मेरे सर्दियाँ शुरू होते ही बस मेरे बच्चे बारी बारी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो अब्बू को अपने पोतों की बड़ी फ़िक्र होती है और वो फ़िश लेके आते हैं। और यहाँ पर जी मैंने फ़िश को मसाला लगा दिया था और मैंने इसको पहले भिगो के रखा था फ़िश को लहसुन के पानी में, लहसुन को कूट के और पानी उसके अंदर डाल के और फ़िश को डिप करके उसमें रख दिया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। असर के टाइम पे अब्बू लेके आए थे और मगरिब के बाद मैंने फ्राई करनी थी, तो बस आधे घंटे के लिए मैंने रखा था। और उसके बाद अच्छी तरह से फ़िश को धो लिया। धोने के बाद फिर मैंने उस पर खुश्क मसाला लगाया था। मैं ये सोच रही थी कि खुश्क मसाला मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये कुछ मछली जो थी वो ज़्यादा निचड़ गई थी और इसमें से सारा पानी ख़त्म हो गया था और बहुत ड्राई सा था। तो फिर मैंने दोबारा से मसाले वाली प्लेट में पानी डाल के तो उसको इसके अंदर डाल दिया। और मसाला आपने देखा था वो जी मैंने उसके अंदर डाला था, बेसन था और सारे जो घर के मसाले होते हैं वो मसाले डाले थे। घर के मसालों में आपको पता है डब्बे में हर चीज़ मौजूद होती है, गरम मसाला, सूखा धनिया और दड़ा मिर्चें, उसके अलावा जी मतलब हर किस्म की जो चीज़ मेरे घर में मौजूद होती है मैं सारी चीज़ें उठा उठा के डालना शुरू कर देती हूँ। ये हैं जी फ्रेश हमारे बाग के लीमू, तो लीमू मैंने इसमें 2 डाले थे। और यहाँ पर जी मैंने मैरिनेशन के लिए फ़िश रखी है, तो उसके बाद मैंने अपने नाखूनों को कुर्बान कर दिया और बहुत टाइम के बाद मेरे इतने लंबे नाखून हुए थे, तो नाखून मैंने काटे हैं जी। और मेरे बच्चे भी देख रहे थे कि मामा आपने नेल्स क्यों कट कर दी हैं। और उसके बाद बड़े गंजे गंजे से मेरे नेल्स लग रहे थे और छुटकू जो था वो पास खड़ा होकर सारी जो हिस्ट्री थी वो देख रहा था, सारी स्टोरी वो देख रहा था। और आपको जी मेरी आपको वीडियो के पीछे बहुत सी आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो बच्चे हैं और बच्चे अपने चैनल्स लगाए रखते हैं। और ये हैं जी अरबी बनी हुई थी। अब यहाँ पर जी मैं तवे के ऊपर फ़िश फ्राई कर रही हूँ। तवा फ़िश बहुत टेस्टी बनती है और मेरे घर में पहले तो डीप फ्राई हुआ करती थी, लेकिन
अब जो है मोस्टली अबू भी यही कहते हैं कि तवा फ़िश बनाना, और मेरे जो मियाँ हैं वो भी यही कहते हैं कि तवा फ़िश होनी चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। और तवा फ़िश बनाने के बाद अगर आप इसको हल्का सा कोयले का स्मोक दे दें तो ओए होए होए चार चांद लग जाएंगे इसको। तो यहाँ पर जी 1 बाय 1 करके मैंने डाले थे सारे पीसेस और बड़े मज़े की गोल्डन फ्राई हो गई थी। अच्छा, तवा फ़िश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इस पर ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। जहाँ पे आप लोगों ने पैन भर के तेल का रखना है और बार बार उसके अंदर तेल डालते जाना है तो फ़िश आपकी तब डीप फ्राई होगी। तो उसके निस्बत जो है तवा फ़िश हमारी थोड़ा ऑयल लेती है। और इस महंगाई के दौर में आपको पता है कि हम वही काम करेंगे जिस काम में बचत होगी। तो बस इसीलिए तवा फ़िश को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और आप लोग मस्ट ट्राई करिएगा। और दोनों जिन इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े मज़े की फ़िश बन रही है जी। आप लोग भी तवा फ़िश बनाएं, आप भी तवा फ़िश बनाएं और खाएं। बहुत टेस्टी है और बहुत मज़े का इसका जायका होता है। स्पेशली जो मरीज़ हैं, मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी है। इसमें बहुत कम ऑयल होता है और ये जो ऑयल है ये भी जब तवे के किनारों पे हम लोग करेंगे तो ये सारा ऑयल इसका निकल आएगा। तो बस जी फ़िश बन रही है और सब ने फ़िश खानी है। और ये अचानक ही काम हो गया था फ़िश वाला क्योंकि अबू ने बताया हुआ भी नहीं था। तो असर के टाइम पे लेकर आए हैं, रात को खाने के साथ फ़िश रेडी करनी थी। तो असर से लेके मगरिब के दरमियान तक, क्योंकि मैरिनेट कर दिया था मैंने मगरिब के टाइम पे और बहुत थोड़ा सा टाइम मैरिनेशन का मिला था, लेकिन फ़िश अभी भी बहुत अच्छी बनी थी। लेकिन उस टाइम पर और भी परफेक्ट बनती है जब इसको मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छा सा टाइम मिले, यानी कि 4 से 5 घंटे मैरिनेट हो के रखें। तो यहाँ पर जी मेरे ससुर अब्बू कहते हैं कि मछली को उस टाइम तक दबाना चाहिए जब तक इसकी सुर ख़त्म ना हो जाए। और मैं भी बस उन्हीं चक्रों में थी और मछली के पीसों को दबा रही थी और जी इनकी सुर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर भी मैं दबाती गई। ये देखिए कैसे छींटे उड़ रहे हैं। अच्छा, और एक और बात, उस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये जो तवे से उठने वाले छींटे होते हैं और चटनी करते वक्त जो चटनी के या मिर्चों के जो छींटे होते हैं उनको कैसे पता होता है कि हमने डायरेक्ट जाना है आँखों में, इनडायरेक्ट नहीं जाते, डायरेक्टली वो आँखों में जाते हैं। मुझे लाजमी इस बात का जवाब दीजिएगा और मेरे साथ रहिए। मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे से कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये था जी मेरा आज का और कल का व्लॉग, इन दोनों को मिला के मैंने एक व्लॉग बनाया है। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जी फ़िश तैयार थी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी सी। मुझे तो आज फिर फ़िश खाने को दिल कर रहा है लेकिन अब खा नहीं सकती। तो बस जी दुआ में याद रखिएगा। छोटी सी ज़िंदगी है, कोई पता नहीं है कब इस ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए और यहीं पे मेरे ब्लॉग का भी इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।